शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक साइकेट्रिक मेडिसिन टेग्राल के बारे में, जो कि अमूमन अक्सर बहुत 2-3 सालों से शॉर्ट ही रहती है। अगर आपको ये दवा मिल ना रही हो तो आप इसकी जगह और दूसरे ब्रांड जैसे कि टेरल, सेजोनिल ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट बुनियादी तौर पर मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइकेट्रिस्ट इसको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ किस्म के असाबी दर्द होते हैं जो कि आसाब की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से, न्यूरॉन के ओवर एक्टिव होने की वजह से पैदा होते हैं। उनको ठीक करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दर्दों को न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। कुछ मरीज़ जिनको शुगर की वजह से ऐसे न्यूरोपैथिक पेन हो, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटीज़ की वजह से उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है किसी ख़ास हिस्से में, अमूमी तौर पर पाँव के अंदर, तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा अमूमन 200 mg और 400 mg में अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ इस दवा का एक सिरप भी अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये दवा दिमाग के अंदर मौजूद कैल्शियम गेटेड जो चैनल हैं, इसको ब्लॉक कर देती है। जैसे ही वो कैल्शियम गेटेड चैनल जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, तो न्यूरॉन्स की जो एक्स्ट्रा फायरिंग हो रही होती है, जो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हुए होते हैं, उनके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिवनेस और उनकी जो ज़्यादा फायरिंग है वो ख़ासी हद तक कम हो जाती है और स्टेबिलिटी हो जाती है। दिमाग काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है। जैसे ये न्यूरॉन्स की स्टेबिलिटी कायम होती है, तो इससे मिर्गी के जो दौरे होते हैं, झटके होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इनमें भी ख़ासी हद तक कमी हो जाती है। और इसी तरह जो दर्द को महसूस करने की जो सलाहियत है, जो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, न्यूरोपैथिक पेन होती है, उनमें भी काफ़ी हद तक सुकून आ जाता है। और इस दवा के मुसलसल इस्तेमाल से काफ़ी हद तक मर्ज़ के अंदर अफाका होने लग जाता है। इस दवा की जो डोज़ है 200 mg, एक डोज़ टैबलेट सुबह और एक गोली शाम को अमूमी तौर पर दी जा सकती है। लेकिन मर्ज़ की नौइयत को देखते हुए इसकी जो एवरेज डोज़ है वो 600 mg से 800 mg तक होती है। और इसको अगर बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो इसको 1600 mg तक भी जो है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दवा का जो मामला है, इसमें ज़रूरी ये है कि डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की हदायत को फ़ॉलो किया जाए, क्योंकि वो आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी बीमारी की कंडीशन को देखते हुए दवा के डोजेज का इंतखाब करता है। इसी तरह बच्चों के जिस्मानी वज़न को देखते हुए दवा का जो डोज़ है उसका इंतखाब किया जाता है कि कितने चम्मच सुबह शाम देने चाहिए, या 1 चम्मच देना चाहिए, या इसकी डोज़ क्या एडजस्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए बेहतर है अपने डॉक्टर की हदायत को मुकम्मल तौर पर फ़ॉलो करें। अब हम बात करते हैं इसके चंद साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगरचे इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो परमानेंट नहीं होते। अमूमी तौर पर बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो कि इब्तदाई तौर पर तो नज़र आते हैं लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक जो है इसका सीवियर किस्म का साइड इफ़ेक्ट है, बल्कि 2 हैं, वो मैं एंड में डिस्कस करूँगा। पहले अमूमी तौर पर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनमें मतली, उल्टी, दिल घबराना, खाने का हज़म ना होना, ये मैदे पे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को चक्कर आना, गुनूदगी का एहसास होना, नींद का ज़्यादा हो जाना, या हाथ-पाँव काँपना, राशा की कैफ़ियत होना, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों को आँखों से धुंधला नज़र आता है और कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से एक के दो नज़र आ रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्किन रैशेज़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ब्लड के अंदर भी इसके चेंजिंग आते हैं, जैसा कि वाइट ब्लड सेल की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार भी कम हो जाती है। ऐसे लोग जिनको आँखों के अंदर धुंधला नज़र आता है, या 1 के 2 नज़र आ रहे होते हैं, या राशा की कैफ़ियत होती है, अगर ये थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करे तो इसके साथ चंद विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, मिकोबालामिन, मेथिकोबाल को देकर इसको स्टेबल किया जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते। जो इसका ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट हैं वो स्किन रैशेज़ हैं। कुछ लोगों को ये स्किन रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ लोगों को बोन मैरो की डिप्रेशन हो जाती है। हमारा खून हमारी बोन मैरो के अंदर बन रहा होता है, जैसे ही बोन मैरो डिप्रेस हो जाती हैं तो खून बनने की सलाहियत कम हो जाती है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट 2 लाख में से किसी एक बंदे को ज़ाहिर होता है, और होता भी उस वक़्त है अगर हम इस दवा की डोज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन
اس کو اس کی مینجمنٹ کے طور پر پھر ہم اس کی ڈوز کو کم کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پریگننسی میں۔ پریگننسی کے پہلے 3 مہینے کے اندر تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس دوا کو اوائڈ کیا جائے، لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہو تب ڈاکٹر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ڈوز کتنی دینی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہو یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں انہیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔